नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है बड़े ही संख्याओं में, जो कि लगभग 7,500 सीटों पे आई है एमपी पुलिस कांस्टेबल की। तो जो कि ये एक पेपर कटिंग के माध्यम से ये सूचना पब्लिश की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 7500 आरक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू। तो इस वैकेंसी के बारे में और बाकी डिटेल्स हम आपको बारीकी से नीचे समझाते हैं। तो चलिए, आइए हम आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो एमपी पुलिस कांस्टेबल अधिसूचना 24-25, तो ये मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड एमपीपीबी या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड एमपीईएससीबी द्वारा मार्च 2025 तक एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की उम्मीद ऐसे बताई जा रही है। इस अधिसूचना में आपकी पात्रता का मानदंड, आवेदन का प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में विवरण शामिल होंगे। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनको अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय पोर्टल देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स, यानी कि इसके जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं, वो जल्द ही पब्लिश होंगे, जिसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। चलिए आगे हम बात करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की कुछ मुख्य विशेषताएं। जैसे यहाँ इसकी जो कुल रिक्तियां हैं कांस्टेबल की, वो 7,500 पद से अधिक है। और इसकी जो भर्ती है वो एमपीईएससीबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। और इसकी जो आपेक्षिक अधिसूचना जारी, यानी नोटिफिकेशन जारी होने की जो आपेक्षिक है, वो मार्च 2025। और ये जो आवेदन शुरू होने की जो इसकी तिथि है, वो जल्दी घोषित कर दी जाएगी। और इसकी जो चयन प्रक्रिया है, लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा, इन इन चयनों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा और फिर जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपकी जो पात्रता मानदंड है, जिसको कहते हैं आयु सीमा, क्या होगी। तो आपका जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष, अधिकतम आयु 25 वर्ष। और आयु में आपका जो छूट है ना, वो आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी मानदंड के अनुसार, यानी कि जो कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे जो ईडब्ल्यूएस लगाएंगे या ओबीसी लगाएंगे, एससी एसटी होंगे, उनका कुछ अलग श्रेणी वाइज आप उनका सरकारी मानदंड के अनुसार जो भी जिनको जो छूट मिलता है, उनको वो छूट भी मिल दिया जाएगा। तो उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर उनमें उल्लेखित जो भी विस्तृत मानदंड के अनुसार अपनी पात्रता सत्यापित करनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं दोस्तों हम। तो आपको इस आवेदन के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं, वो क्या क्या लगेंगे आपको। तो आवेदकों को सुचारू आवेदन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पासपोर्ट आकार की तस्वीर, आपकी एक फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, फिर आपके स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, जैसे आधार, पैन, वोटर, जो भी आपके पास हो। और फिर 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, वो भी स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र यदि लागू हों, अगर हो सकता है जब फॉर्म फिल कर रहे हों, अगर इसमें उच्च शिक्षा का, यानी कि बैचलर्स डिग्री का अगर इसमें ज़रूरत हो तो आप लगाएंगे। श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो अगर अपना जो आरक्षण लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जनरल में होते हुए अगर आरक्षण चाह रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस उनको लगाना पड़ेगा। ओबीसी वाले अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी वाले बीसी सर्टिफिकेट अपना लगाएंगे यहाँ पे। और जैसे कि और क्या चाहिए उनको, तो निवास प्रमाण पत्र, उनका जन्म प्रमाण पत्र, और सक्रिय मोबाइल नंबर, इनकी एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये कुछ संभावित दस्तावेज यहाँ पे तैयार रखने चाहिए आपको। और जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। तो चलिए
तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जैसे आपका एप्लीकेशन आप फिल कर लेंगे, तो फिल करने के बाद आपको यहाँ से उसका जो चयन प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से आपको इन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि जिसमें एक कुछ चरण शामिल है, लिखित परीक्षा। तो ये बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज़ के रूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें से आपका सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क यानी कि रीजनिंग और अन्य प्रासंगिक विषय जैसे विषय शामिल होंगे आपके। और इस चरण में जो आपके प्राप्त अंक हैं वो अगले दौर के लिए उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस फर्स्ट फेज़ को अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका अगले अगले चरण के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आपका अगला चरण यहाँ रहेगा क्या, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी और शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी। तो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको पीएटी और पीएसटी से गुजरना होगा। तो ये परीक्षण शारीरिक फिटनेस और मानकों के अनुपालन का आकलन करते हैं, जिसमें जो इसमें शामिल है। और नेक्स्ट आपका है शारीरिक सहन शक्ति, जैसे कि इसमें जो आपकी होगी दौड़ना, रनिंग, ऊंची कूद, हाई जंप, लंबी कूद, लॉन्ग जंप जैसे गतिविधि इसमें आपका शामिल होगा। और आपकी जो शारीरिक मानक है जिसमें आपका होगा हाइट, वेट यानी कि वजन, आपका ऊंचाई मेजरमेंट किया जाएगा और आपका छाती मापा जाएगा। ये अगर इसमें एप्लीकेबल अगर इसमें लागू किया जाएगा तो ये लागू होगा, अन्यथा अगर नहीं है तो नहीं भी हो सकता। ये प्रक्रिया इन प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा और ये एक संभावित प्रक्रिया है, इनमें से ये हो भी सकते हैं और कुछ कम चांसेस है जिसका कुछ एक दो स्टेप इसमें ना हो, जैसे कि ये शारीरिक मानक वाली। अगर ऐसे तो ये रहती है हर एक जितने भी डिफेंस है सब में, तो उसमें आपका हाइट, वेट, चेस्ट वो उतना लागू होता ही है। तो हो सकता है ये हो और ना भी हो, वो अगल जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाली है उसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन। अगर आप इन सारे प्रक्रियाओं से गुजर जाएंगे, यानी कि आप रिटन टेस्ट पास कर गए, फिजिकल भी आपका हो गया, अब आते हैं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसमें आप जो भी चयनित चयनित उम्मीदवार होंगे उनको सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रदान करने होंगे, यानी कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और किसी भी विसंगति के कारण अयोग्यता हो सकती है। अगर आप कोई भी आपसे कोई मिस्टेक हो गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपको छूट गया, कुछ इस तरह से हो, तो यहाँ पे ऐसा संभावित किया गया है कि आपको वहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षा, मेडिकल टेस्ट जिसको आप कहते हैं, तो एक संपूर्ण चिकित्सा परीक्षा ये सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवार ड्यूटी के लिए फिट है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें डॉक्टर आपको पूरी तरह से चेक करके वो जांच कर लेंगे कि आप उस ड्यूटी के लिए फिट हैं। और यह सेवा भूमिकाओं के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मापदंडों का मूल्यांकन करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो कब तक क्या हो सकती है, इसकी एक संभावित तिथि से निकाली गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये अधिसूचना जो जारी हुआ था वो मार्च में जारी हुआ था, फिर इसकी जो आवेदन जमा करने की अवधि यानी कि आवेदन स्टार्ट हो जाएगा वो मार्च से अप्रैल से संभावित रखा गया था। और इसकी जो लिखित परीक्षा है वो अप्रैल मई 2025 तक संभावित है ये। और मई जून शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन होने की संभावना है। और ये जो जून और जुलाई के आसपास जो शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज देख रहे हैं ना, ऐसा ये पेपर कटिंग में मेंशन किया गया था, उसमें लिखा हुआ था कि जून से जुलाई के लगभग में आपका फिजिकल हो जाएगा। तो इसी आधार पे ये एजम्पशन किया गया कि जून से जुलाई तक में अगर फिजिकल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे पहले ही तो एग्ज़ाम होगा। ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर ये भी उसमें उसका उनका कहने का मतलब उस पब्लिकेशन में जो लिखा गया था पेपर कटिंग में कि पहले शारीरिक परीक्षण होगा, तो उससे ये भी हो सकता है पहले शारीरिक परीक्षण ले ले, पीएस फिजिकल ले ले एंड देन फिर एग्ज़ाम ले। या तो वो ये कहना चाह रहे हो कि शारीरिक परीक्षा और उससे पहले लिखित परीक्षा हो जाए और उस डेट तक यानी कि मई जून जून से
जून तक में ये फिजिकल आपका हो जाएगा, यानी कि जून 2025 से आगे तक, जुलाई अगस्त के आसपास में ये चिकित्सा परीक्षा और आपका ये अंतिम चयन की प्रक्रिया जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो ये एक एजम्पशन है, हो सकता है आपका वैकेंसी का आवेदन करने के लिए आप इस मंथ में भी आ जाए, अप्रैल अप्रैल में भी हो सकता है, ये एक आध मंथ और आगे खींच ले। तो ये आगे देखिए नोटिफिकेशन किस अकॉर्डिंग आती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल सरकारी चैंपियन पे ऐसा ही और सरकारी जॉब से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड जो भी आपको और कोई नए अपडेट चाहते हैं, और इसमें फॉर्म फिलिंग कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, वो सारे डिटेल्स इस चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप आइए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और फॉर्म फिलिंग क्या प्रोसेस है उसको आप देखें और ख़ुद से फॉर्म फिल करें। धन्यवाद।